दुबई में इन्वेस्टमेंट एक सुनहरा मौका या खतरा। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करो, वहां के लग्जरी विला खरीदो, वहां की लग्जरी बिल्डिंग खरीदो, तो क्या आप वहां पर लग्जरी विला या लग्जरी बिल्डिंग खरीदना चाहोगे? आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर हमने वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हमारा पैसा डूब जाएगा। जानते हैं इस खास वीडियो में कि क्या हमें वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा था कि सपनों का शहर दुबई, जहां दुनिया भर के करोड़पति और अरबपति बसना चाहते हैं, वो अचानक एक बड़े संकट में घिर जाएगा? आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की नींदें उड़ा दी हैं। दुबई में अरबों का बिजनेस अचानक ठप हो गया है और हालात इतने गंभीर हैं कि करोड़पति लोग सड़क पर आ सकते हैं। एक ऐसा शहर जो अपनी गगनचुंबी इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, आज 2020 के कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद पहली बार एक भयंकर गिरावट का सामना कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने वेस्ट एशिया के इस सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर की नींव हिला दी है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे युद्ध और तनाव ने इस ग्लोबल हब को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। दुबई रियल एस्टेट मार्केट में भारी गिरावट। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट हमेशा से दुनिया भर के अमीरों के लिए सबसे पसंदीदा जगह रहा है। पिछले कुछ सालों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। दुनिया के हर कोने से लोगों ने यहाँ अपना पैसा लगाया, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। दुबई स्थित वैल्यूएशन फर्म वैल्यूस्ट्रैट के डेटा के अनुसार मार्च के महीने में होम प्राइस इंडेक्स में 5.9% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही एक और रिसर्च फर्म रीडन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुबई में रेसिडेंशियल सेल्स में महीने लगभग 20% की भारी कमी आई है, जो गिरकर 37.2 बिलियन दिरहम तक पहुंच गई है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि जो मार्केट कुछ समय पहले तक आसमान छू रहा था, वो अब तेजी से नीचे आ रहा है। यह गिरावट कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। तनाव और हमलों का असर। इस भारी गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण वेस्ट एशिया में चल रहा यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है। इस युद्ध जैसी स्थिति ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा गया है। सालों से दुबई की हाउसिंग इंडस्ट्री विदेशी निवेश पर निर्भर रही है। दुनिया भर के अमीर लोग और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स दुबई को अपना घर बनाना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ की टैक्स नीतियां बहुत ही अनुकूल हैं और बिजनेस का माहौल बहुत स्थिर है। लेकिन जब से ईरान ने वेस्ट एशिया में हमले शुरू किए हैं, तब से यह सारी शांति खत्म हो गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बर्ज एल अरब, फेयरमाउंट द पाम और 23 मरीना टावर जैसी हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज इस तनाव और हमलों की वजह से सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। इन घटनाओं ने दुबई की 4.4 मिलियन की आबादी के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि युद्ध के शुरुआती 8 दिनों में ही लगभग 40,000 एक्सपैट्स शहर छोड़कर जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जाना शहर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत और भारतीयों पर इसका प्रभाव। जब हम दुबई की बात करते हैं तो हम भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुबई में काम करने वाली और रहने वाली आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हों, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हों, या फिर वहां काम करने वाले हमारे आम भारतीय भाई बहन, इस संकट का सीधा असर भारत और भारतीयों पर पड़ रहा है। भारतीय इन्वेस्टर्स दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लगाने वालों में से एक हैं। कीमतों में इस तरह की गिरावट से भारतीय निवेशकों को अरबों का नुकसान होने का डर सता रहा है। इसके बाद अलावा जो भारतीय वहां नौकरी कर रहे हैं, उनके रोजगार पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर कंपनियां बंद होंगी या बिजनेस ठप होगा, तो इसका सीधा असर भारत आने वाले रेमिटेंस, यानी कि जो पैसा वो भारत भेजते हैं, उस पर पड़ेगा। बहुत से भारतीय परिवार पूरी तरह से खाड़ी देशों से आने वाली कमाई पर निर्भर हैं। ऐसे में 40,000 लोगों का रातों रात शहर छोड़ना एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आने वाले समय में भारतीयों को भी वहां भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। टूरिज्म और एविएशन सेक्टर का बुरा हाल। किसी भी देश की आबादी अगर कम होती है तो उसका सीधा असर हाउसिंग डिमांड पर पड़ता है, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतें और नीचे गिरती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मार्केट तुरंत रिकवर नहीं होने वाला है। हालात को सामान्य होने में अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं है जिसे इस युद्ध ने बर्बाद किया है। दुबई का 30 सामान्य होने में डॉलर बिलियन का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो उसके जीडीपी का लगभग 12% हिस्सा है,
उसे भी बहुत बड़ा झटका लगा है। युद्ध के शुरुआती हफ्तों में ही होटल बुकिंग्स में 60% से ज्यादा की गिरावट आ गई। जो शहर हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता था, उसकी सड़कें और होटल अब खाली नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एविएशन सेक्टर का भी बुरा हाल है। दुबई पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल ट्रांजिट हब है। यहाँ के एयर स्पेस में कोई भी दिक्कत आती है तो पूरी दुनिया की उड़ानें प्रभावित होती हैं। मार्च की शुरुआत में जब तनाव अपने चरम पर था, तब रोजाना लगभग 80% उड़ानें कैंसिल हो रही थी। कॉन्फ्लिक्ट जोन से बचने के लिए उड़ानों के रास्ते बदले गए, जिससे एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइंस के लिए फ्लाइट का समय और फ्यूल का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। गोल्ड ट्रेड और फूड सिक्योरिटी पर संकट। दुबई सिर्फ सपनों का शहर ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। दुनिया भर के गोल्ड या बुलियन फ्लो का लगभग 20% हिस्सा दुबई से होकर गुजरता है। एयर स्पेस बंद होने और लॉजिस्टिक्स में आई रुकावट की वजह से इन कीमती शिपमेंट्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। सोने का व्यापार, जो दुबई की एक बहुत बड़ी पहचान है, वो भी इस समय संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा यूएई की फूड सिक्योरिटी भी एक बड़े खतरे में आ गई है। यूएई अपनी जरूरत का लगभग 80% खाना दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने की वजह से देश में एक ग्लोबल सप्लाई इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। खाने पीने की चीजों का समय पर ना पहुंचना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अगर सप्लाई चेन जल्दी ठीक नहीं हुई तो वहां रहने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें भी बहुत महंगी और दुर्लभ हो सकती हैं। दुबई का भविष्य और एक बड़ी चुनौती। सालों की तेज ग्रोथ और तरक्की के बाद अब दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट और पूरी अर्थव्यवस्था एक करेक्शन के दौर से गुजर रही है। जो शहर कभी इन्वेस्टर्स के मजबूत भरोसे पर खड़ा था, आज उसकी परीक्षा युद्ध और कम होती डिमांड ले रही है। घरों की कीमतें गिर रही हैं, सेल्स धीमी हो गई है और लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। दुबई की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर आज एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जो उसकी मजबूती को परख रहा है। यह देखना बहुत ही अहम होगा कि युद्ध के इस कठिन समय में और इसके बाद दुबई कैसे वापसी करता है। क्या यह शहर फिर से उसी रफ्तार से दौड़ पाएगा, या फिर यह दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएगा कि ग्लोबल राजनीति और युद्ध किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था को रातों रात घुटनों पर ला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में दुबई को लेकर क्या विचार आ रहे हैं? आज के समय में दुबई दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। क्या आप भी दुबई की इस शानदार तरक्की को देखकर वहां लाखों या करोड़ों रुपए का निवेश इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं? इसके अलावा क्या आप वहां की खूबसूरत जगहों पर घूमने जाना चाहते हैं, या फिर अपने बेहतरीन भविष्य और करियर के लिए वहां जाकर नौकरी करना चाहते हैं? इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि क्या आज के समय में दुबई हम भारतीयों के लिए निवेश, काम और रहने के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित, सेफ है, या फिर आपकी नजर में दुनिया का कोई अन्य ऐसा देश है जो इन्वेस्टमेंट के लिए दुबई से भी बेहतर विकल्प हो सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी बहुमूल्य राय और अनुभव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आने वाले कुछ महीने दुबई के भविष्य को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।